नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। 25 खबर 25 रिपोर्टर के साथ, और इस सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। देश की अहम खबरें भी बताएंगे, इसके अलावा अच्छी खबर भी होगी, काम की बात भी होगी, मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहली खबर, सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा आज फाजिल्का और फिरोजपुर पहुंची और छोटेपुर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति ना करने का दावा करने वाले अब वही कर रहे हैं। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि पंजाब के भले के लिए हर फ्रंट को साथ लेकर चलेंगे और मुखौटा डालकर आए नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। परिवर्तन यात्रा पर निकले सुच्चा सिंह छोटेपुर फिरोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि पंजाब में नकारात्मक राजनीति कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने के दावे करते थे, लेकिन अब अमृतसर को पवित्र नगरी घोषित करने की बात कर रहे हैं। छोटेपुर ने सिद्धू के नए फ्रंट को लेकर कहा कि पंजाब की भलाई के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे और मुखौटा लगाकर आने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿव पॉलिटिक्स नहीं चलनी। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह चौथे फ्रंट के अस्तित्व को स्वीकार करने को राजी नहीं हैं। उन्होंने सिद्धू, उनकी विधायक पत्नी, बैंस ब्रदर्स और परगट सिंह पर जमकर चुटकी ली और नसीहत भी दे डाली। पहला नवजोत सिद्धू ने दसे कि बीजेपी से किहड़ी पार्टी चाहिए, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਮੇ ਨਾਟ ਵਿਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸੀਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। I don't see them a threat of any sort. वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धू को नसीहत देते हुए दावा किया है कि चौथे फ्रंट से कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन स्कॉलरशिप के मुद्दे पर सदन में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन भी रहा हंगामेदार। एक तरफ आजाद विधायकों और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर खूब हुआ हंगामा। दलित बच्चों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर आज सरकार ने सदन के ऊपर स्वीकार किया है कि उन्होंने पिछले सालों के 129 करोड़ रुपए कहीं और इस्तेमाल किए हैं, संघ दर्शनों में या कहीं भी, और जो पैसा उनके पास 16-17 के लिए आया है उसका जवाब देने से सरकार भाग गई। देखिए, ये रानी के साहब ने नहीं माना, उन्होंने ये माना कि हम 30 तारीख को 129 करोड़ रुपया कर देंगे, और ये भी सिर्फ मानना है। बातें सरकार बहुत करती है, ये बातें इस सदन के अंदर पहले भी रानी के साहब ने कई बार कहा है। हंगामे के बीच 3 बिल भी पास हुए, वहीं कांग्रेस पार्टी का अविश्वास प्रस्ताव भी वोटिंग कराने पर हुआ रद्द। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के किसान घोषणा पत्र को कांग्रेस की कॉपी करार दिया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वादों की नकल करके अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। ये दावा किया है पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से लेकर केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुक्ति के नारे की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जमकर धज्जियां उड़ाई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के वादों की कॉपी करार दिया। हालांकि गर्ल चाइल्ड से जुड़े आम आदमी पार्टी के वादे का स्वागत किया। कैप्टन ने कहा कि करप्शन के मसले पर केजरीवाल सरकारी बाबू वाली चालाकी कर रहे हैं। एक एनजीओ से केजरीवाल के संबंधों को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़े किए। सारी साड़ी नकल, 100% ही साड़ी नकल है। ओनली एक चीज़ जी असी कही नहीं कही, जी इन्होंने कही है कि असी गर्ल चाइल्ड ਨੂੰ 20,000 रुपए देवांगे। दैट इज़ अ गुड सजेशन, वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट दैट सजेशन। ही स्टार्टेड एन NGO, और वो NGO लेंदी है फंडिंग फ्रॉम द फोर्ड फाउंडेशन, विच इन टर्न इज फ्रंटेड बाय इज बैक्ड बाय द CIA।
ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ CIA ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, what does he do and why did he stay at Delhi for 24 years? एक NGO से केजरीवाल के संबंधों को लेकर भी कैप्टन ने सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से मिली भगत के केजरीवाल के आरोप की हकीकत भी कैप्टन ने लोगों के सामने रखने की कोशिश की। साथ ही चैलेंज किया कि केजरीवाल को पंजाब में टिकने नहीं देंगे। He is a typical बाबू, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜੋ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। He is saying that ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ is saying that ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ। Will not be allowed to come in and win the election here and become chief minister of Punjab. He is a Haryanvi, he is a Delhi wala, and I will fight him wherever he stands. करप्शन के मुद्दे पर दूसरे सियासी दलों को पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूछा है कि आखिरकार क्या वजह थी कि 24 साल तक वो दिल्ली में ही रहे, उनका तबादला कहीं और नहीं हुआ। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। खडूर साहिब से कांग्रेस की तरफ से 2 अन्य दावेदारों ने अपना आवेदन वापस ले लिया। लिहाजा अब रमनजीत सिंह सिक्की की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। पंजाब के खडूर साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार रमनजीत सिंह सिक्की ही होंगे। 2 अन्य दावेदारों ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। पंजाब कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में कैप्टन की मौजूदगी में अकाली दल में रहे जगजीवन गिल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि कुनबा बढ़ाने के साथ उसे एकजुट रखने के लिए पंजाब कांग्रेस की नीति काफी हद तक साफ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि टिकट जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा, जबकि पार्टी में शामिल होने वालों को सरकार बनने की सूरत में कॉरपोरेशन में एडजस्ट करने की बात कही गई है। क्योंकि जगजीवन जी साढ़े पहला पुराने साथी रहे ने, असर पेगा सानू बहुत इन पायल एंड ऑल्सो इन सानेवाल एंड ऑल्सो वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम हिम। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। देयर आर वी हैव गॉट अबाउट 150 adjustments in corporations in the state level, district levels वगैरह सारिਆਂ ਦੀ adjustment ਦਾ ਮੇਰਾ प्रॉमिस है। खडूर साहिब से रमनजीत सिंह सिक्की का टिकट करीब करीब तय माना जा रहा है। इस विधानसभा सीट से दावेदारी पेश करने वाले 2 अन्य कांग्रेसियों ने आवेदन वापस ले लिया है। चोपड़ा जी एंड वेयर इज गुरदेव अपने मास्टर जी जगीर सिंह जी दे फैमिली, इन्हां दोनों ने इन्हां दे हक च दे आर विड्रॉइंग एंड लीविंग द फील्ड ओपन फॉर सिक्की जी। साडा कैंडिडेट खडूर साहब तो जिथे 3 से 1 रह गए। सिक्की ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों से दुखी होकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। परगट सिंह ने आज आधिकारिक तौर पर शिरोमणि अकाली दल से नाता तोड़ दिया और परगट सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ आज विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਵੇਖਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਫੂਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੋ 4th ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
पठानकोट से लेह के लिए अब जल्द ही लोगों को सीधी ट्रेन मिलेगी। रेलवे विभाग ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। रेलवे ने पठानकोट से लेह तक रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। आपको मनाली जाना हो और बस के लंबे सफर से आपको छुटकारा मिल जाए तो कैसा रहेगा? दरअसल रेलवे विभाग आपकी मुश्किल को आसान करने में जुटा है। इसके लिए पठानकोट से मनाली और बिलासपुर से मनाली तक सर्वे करवाया जा रहा है ताकि पठानकोट से लेह तक सीधी ट्रेन चलाई जा सके। विभाग इस प्रोजेक्ट को फाइनल कर चुका है। उत्तरी रेलवे के जीएम ने सांसद विनोद खन्ना से मुलाकात के दौरान इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। गवर्नमेंट ने फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन किया है बिलासपुर मनाली लेह लाइन का। अब रेल मिनिस्ट्री ये चाहती है कि हम लेह तक रेलवे लाइन बढ़ाएं, जिससे वहाँ जनता को कनेक्टिविटी बेटर मिल पाए। उसके साथ ही एक सर्वे और सैंक्शन हुआ है, वो है पठानकोट से मनाली तक, पठानकोट मनाली लेह। वो भी एक्चुअली पठानकोट लेह था, लेकिन मनाली में जाके वो उस वाली लाइन के साथ मिल जाएगा, तो इससे लेह की कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। विनोद खन्ना ने नैरो गेज सेक्शन पर जाने वाली ट्रेन के चलते शहर में लगने वाले जाम के मसले पर बात की और रेलवे के जीएम से इसका स्थायी समाधान ढूंढने को कहा। उन्होंने हमारा ये जो मुद्दा है इसको सीरियसली लिया है और इस पर काम करना शुरू कर दिया। और मैं ये मंत्री जी से भी इस चीज़ की बात कर चुका हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेलवे हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसका हल निकाल के रहेंगे। यानी अगर प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता है तो ये आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए काफ़ी फायदेमंद, टाइम सेविंग और आरामदायी रहेगा। पठानकोट से अजय महाजन, जी मीडिया। हरियाणा में अब सीएमओ के अधिकारियों को जनता के बीच जरूर जाना है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सरकारी योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के कामकाज का जायजा लेने के लिए सीएमओ के अधिकारी फील्ड में उतरे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार सुशासन और विकास का वादा करके सत्ता में आई। अब तक के शासनकाल को लेकर बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरा उतरने के दावे करती रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने अपने ही दफ्तर के अधिकारियों को एसी की हवा छोड़कर फील्ड में उतरने के निर्देश दिए ताकि सरकारी योजनाओं का फीडबैक मिल सके। साथ ही लापरवाही बरत रहे अधिकारियों पर शिकंजा कसने में मदद मिले। पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के हैं, पंचायती राज के हैं, उनकी जानकारी लेना एक अधिकारी जाएगा और अधिकारी जानकारी लेके आएगा और जो डायरेक्ट सीएम साहब से जुड़ा हुआ है तो उसके गति आएगी काम में, और गति आएगी और पारदर्शिता भी रहेगी। तो सारी चीज़ें लोगों को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की मनोहर जी की नीयत और नीति है, और उस प्रकार से अधिकारियों का उपयोग उनके 3 दिन का लिया है समय उनका, और उनका ज़्यादा बेहतर उपयोग होगा। सूबा सरकार की इस पहल पर हरियाणा कांग्रेस तंज कसकर इस कदम का मजाक उड़ा रही है। दुर्भाग्य ये है कि सीएमओ ऑफिस में जितने अधिकारी तैनात हैं उनको हरियाणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो क्या रिपोर्ट करेंगे और क्या वहाँ पे सरकार की कोई भी चीज़ है उसके लिए काम कर पाएंगे, क्योंकि वो तो अधिकांश हरियाणा से बाहर के हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएमओ के अधिकारियों को 3 दिन जनता के बीच गुजारने के आदेश दिए हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ की सरकारी आवास पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी नरेश कुमार से गोली चल गई। सुरक्षाकर्मी नरेश कुमार अपनी पिस्टल साफ कर रहे थे। गोली के छर्रे नजदीक खड़े दूसरे सुरक्षाकर्मी के पैर पर लगे, जिससे वो घायल हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चंडीगढ़ स्थित आवास पर गोली चली है, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है। दरअसल इस हादसे को एक चूक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह के समय सीएम निवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी नरेश कुमार अपनी पिस्टल साफ कर रहा था और अचानक उससे गोली चल गई। इस गोली के छर्रे पास खड़े सुरक्षाकर्मी परमिंदर सिंह के पैर में लगे। हादसे के वक्त मुख्यमंत्री अपने निवास स्थान पर मौजूद थे और गोली की आवाज़ सुनकर सीएम निवास में अफरा तफरी मच गई। यहाँ डेली मॉर्निंग में अपना असला वो साफ करते हैं। साफ करते वक्त एक्सीडेंटल फायर हुआ है, तो गोली फर्श पे लगी, पक्का फर्श पर, और गोली काफ़ी पीसीज में टूटी। उस
उसके कुछ पीसेस उसके पैर में लगे हैं। हमारा कमांडो था। फिलहाल घायल सुरक्षाकर्मी परमिंदर सिंह को चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के यमुनानगर में अब अवैध खनन हुआ तो खाकी वर्दी की खैर नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने प्रशासन को अवैध खनन में जुटे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत दी। यमुनानगर में अवैध खनन से यमुना नदी के किनारे बसे ग्रामीणों के दिलों में दहशत बैठ गई है। उन्हें डर है कि हथनी कुंड बैराज के नजदीक अवैध खनन का खेल जारी रहा तो बांध टूट सकता है। ग्रामीणों की शिकायत पर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने खुद स्थिति का जायजा लिया। कंवरपाल गुर्जर ने साफ किया कि अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर खेत मालिक और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गांव की भी समस्या है, सबके लिए खतरा भी है, तो उसको ही देखने के लिए आया था और आज हमने इनको पूरे आदेश दे दिए कि जिसके खेत में से भी वाहनी होगी उसको भी जिम्मेदारी मानेंगे। अगर किसी के खेत से रिक्योगे कहीं ना कहीं उसकी सहमति है उसके साथ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अगर पुलिस का भी कोई आदमी उसमें साथ मिली भगत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ग्रामीणों की माने तो अवैध खनन के खेल में प्रशासन और खनन माफिया की मिली भगत है। अवैध खनन पर ब्रेक लगाने के लिए किसान सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सर वाले ठेकेदार जो भी हैं ये गलत खुदाई करवा रहे, नाजायज करवा रहे। इससे हमारे 35 गांवों ने 40 गांवों ने खतरा है और इतना खतरा है वो उजड़ना पड़ेगा वहाँ पे। दिन रात गाड़ियाँ चल रही है, सड़क पे चल रही है, यहाँ रात में खुला काम चल रहा है और इतना खुला चल रहा है प्रशासन पैसे ले रहा है बैठ। ग्रामीणों का डर जायज है और सरकार को इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है। यमुनानगर में अवैध खनन की मार झेल रहे ग्रामीणों ने कंवरपाल स्पीकर से इस बाबत उचित कार्रवाई की मांग की थी। यमुनानगर से वीना रानी, जी मीडिया। हिसार में सरेआम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक बदमाश ने सचिन नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हिसार शहर के इस मशहूर टाउन पार्क के सामने देर शाम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर एक शख्स बड़ी ही आसानी से एक युवक को गोली मारकर फरार हो गया। हिसार के पौष इलाके टाउन पार्क में यही वो जगह है जहां पर सचिन नाम के युवक को बदमाश ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक अपनी पत्नी के साथ पार्क में घूमने आया था। हमलावर के निशाने पर मृतक की पत्नी थी। आपको बता दें कि ये शहर का पौष इलाका है। बड़ी तादाद में दिन के वक्त भी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और शाम को परिवार घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए इस टाउन पार्क में आते हैं। लोगों की चहलकदमी हमेशा बनी रहती है। रेहड़ी पट्टी वाले हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि पास में ही जेल है, वहाँ पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त रहते हैं और इस इलाके में भी पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है। परिजनों के मुताबिक सचिन की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। उन्होंने लूट की थ्योरी को नकार दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी की पहचान होने की तस्दीक की है। किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश वगैरह नहीं जी। कभी जोर से ही नहीं बोला जी, कभी किसी के साथ। घर में बहुत सही बोला। कितने आदमी बताया जा रहा है? एक आदमी बताया जा रहा है सिर्फ। तो लूट के चक्कर में ही वारदात की? नहीं, लूट के नहीं है जी, कोई प्लानिंग से चल रहा है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमारे एंगल से जांच करके देख रहे हैं। इसका थोड़ा बहुत कल हमारे पास आया है डिटेल्स वगैरह से, जैसे भी तो जल्दी इसका प्रक्षेप होगा ताकि उसका पता लग जाए। हत्या की वारदात को अकेले शख्स ने अंजाम दिया है। लोगों की मौजूदगी बड़ी तादाद में रहती है। बावजूद इसके शाम को जब बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक शख्स आता है, बड़ी ही आसानी से एक युवक की हत्या कर देता है और यहाँ से फरार हो जाता है। ये अपने आप में शहर वासियों की सुरक्षा और शहर की पुलिसिंग पर बड़ा सवालिया निशान है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हिमाचल बीजेपी ने वीरभद्र सरकार पर प्रदेश के विकास को ठप करने का आरोप लगाया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति के मसले पर हिमाचल बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। हिमाचल बीजेपी सूबे की कांग्रेस सरकार को लगातार भ्रष्टाचार और विकास के मसले पर घेरने में जुटी है। बीजेपी विधायक का आरोप है कि शिमला जिले में प्रमुख सड़कों का बुरा हाल है, जबकि लिंक रोड की हालत उससे भी बदतर है। उन्होंने रिटायर हो चुके अफसरों को फिर से प्रमुख पदों पर नियुक्त किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा।
जब व्यक्ति रिटायर हो गया उसके बाद उसको बार बार आप लगा रहे हैं और उनके चारों तरफ वही घिरे रहते हैं। वो किसी काम को बोलेंगे ये करना है तो करते हैं, नहीं बोलेंगे तो नहीं करते हैं। तो इससे जो है वो पूरी सरकार पंगु हो गई है। और जितने भी लिंक रोड्स हैं वहाँ पर किसी प्रकार का काम नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कें टूट रही हैं और आज एप्पल सीजन है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान अगर कहीं आज हुआ है तो वो शिमला जिला का है। उधर सेवानिवृत्त अफसरों को दोबारा नियुक्ति किए जाने के सूबा सरकार के फैसले से प्रदेश कांग्रेस दूरी बनाती दिखी। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि नियुक्ति का अधिकार सरकार का है, जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये सारे फैसले सरकार लेती है और संगठन या कांग्रेस पार्टी का डायरेक्टली इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये इसके बारे में सरकार जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। सड़कों की खस्ता हालत के जिक्र बीजेपी ने जन सरोकार में उछाला है। हालांकि सत्ता में आने के बाद सभी सियासी दल अपने ही उठाए मुद्दों को भूल जाते हैं। विशाल द्विवेदी, सी मीडिया, शिमला। ईद उल जुहा पर मुस्लिम समुदाय ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले का पालन करने का ऐलान किया है। ईद उल जुहा पर मुस्लिम समुदाय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले की पालना करने का ऐलान किया है। देवभूमि हिमाचल में हाई कोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की बलि देने पर रोक लगा चुका है, जिसके बाद से ऐतिहासिक मंदिरों में बलि देने पर रोक लग गई थी। यही कानून अब मुस्लिम धर्म पर भी लागू हो रहा है। सूबे में ईद उल जुहा को लेकर मुस्लिम भाइयों में उत्साह तो है, लेकिन कोर्ट के आदेश का भी पूरा ख्याल रखे जाने की तैयारी है। इस मौके पर अल्लाह को खुश करने के मकसद से कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कोर्ट के आदेश को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समुदाय ने सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न देने का ऐलान किया। हिमाचल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। कोर्ट के हिसाब से कोई ऐसी कुर्बानी नहीं कर रहे जिससे कि उसका गलत हम स्टेप नहीं लेते। बिल्कुल हम हमेशा कोर्ट को फॉलो करते हैं जो भी काम करते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कुल्लू के मशहूर दशहरा उत्सव में पशु बलि दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इससे पहले सूबे के तमाम मंदिरों पर खास उत्सवों के दौरान पशु बलि दिए जाने पर रोक लग चुकी है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। चंडीगढ़ में जनता दरबार लगा। ये जनता दरबार सांसद किरण खेर का था और इस जनता दरबार में किरण खेर ने लोगों की समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने किरण खेर को इलाके की एक एक समस्या बताई, तो वहीं किरण खेर ने समाधान का भरोसा दिया और कुछ समस्याओं का ऑन द स्पॉट हल किया। अक्सर चंडीगढ़ से बाहर रहने का आरोप लगाने वाले आलोचकों का सांसद किरण खेर ने जनता दरबार लगाकर मुंह बंद करने की कोशिश की। सांसद किरण खेर का जनता दरबार। किरण खेर ने सुना लोगों का दुखड़ा, मौके पर ही किया समस्या का समाधान। जी हां, अब चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने भी जनता दरबार की शुरुआत कर दी है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के धनास कॉलोनी की है, जहां इस बार किरण खेर का जनता दरबार लगा था। लोगों ने अपनी सांसद को इलाके की समस्याओं से रूबरू करवाया। पानी से लेकर नशे तक की समस्या को सांसद के सामने रखा, तो वहीं किरण खेर ने भी मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान कर दिया। और पानी की समस्या को देखते हुए किरण खेर ने इलाके में 2 नए ट्यूबवेल लगाने के निर्देश दिए। मेमोरेंडम दिया, यहाँ से लगभग 25-30 समस्याएं लिख के दी हैं हमने यहाँ पे। हमें उम्मीद है कि मैडम हमारी आशाओं को पूरा करेंगी, चाहे वो पानी की है, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो सड़कों। लोगों के इस रिस्पॉन्स से किरण खेर काफी खुश दिखाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जनता दरबार में लोग बेझिझक अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हालांकि सांसद किरण खेर ने नशे और बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने की भी बात कही। सिर्फ नशा नहीं बिकता, उधर बहुत सारी लूट मार हो रही है, कोई चेन स्नैचिंग हो रही है, बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइट करना। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर की ये पहल शानदार है। एक सांसद के लिए इस तरह के कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि सांसद के प्रति लोगों में विश्वास बना रहे। लेकिन सही मायने में किरण खेर को चंडीगढ़ के लोगों का विश्वास जीतना है, तो उन्हें इस मुहिम को आगे भी जारी रखना होगा। कुछ समस्याओं का निपटारा सांसद किरण खेर ने ऑन द स्पॉट कर दिया और कुछ का निपटारा करने का भरोसा दिया।
अरविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़।